हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मतलब एक पालमपुर जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसमें मतलब हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी विलेज, जिसमें हम लोग एक विलेज को इमेजिन करके बताया गया हम लोग को। तो हम लोग इसको कई सारे लेक्चर बताएंगे, जिससे पहले लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू और इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में बाकी हम लोग आगे का पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। So the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating the production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। इसका मतलब है द पर्पस ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का पर्पस में बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का, जो कि किसी विलेज के प्रोडक्शन और वहाँ की एक स्टोरी को बताता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज, जिसका मतलब हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी विलेज जिसका नाम पालमपुर है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो फार्मिंग है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। और लेकिन वहाँ पे कई सारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलती है, जैसे डेयरी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया और एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो गई। आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल, जो कि कुछ लिमिटेड स्केल चलती है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे कई वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। As we read through a story of village Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village। तो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे वहाँ के डिज़ायर्ड आती है, वहाँ गुड्स कैसे बनते हैं और वहाँ पे कैसा क्या होता है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ओवरव्यू था नॉर्मली जो कि पढ़ लिया, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से इंट्रोडक्शन। तो पालमपुर है वेल कनेक्टेड विद नेबर विलेज एंड टाउन। पालमपुर है जो कि अपने आसपास से गांव और टाउन से मिला हुआ विलेज है। रायगंज इज़ अ बिग विलेज। जो रायगंज है वो पालमपुर के पास से एक बड़ा विलेज है, जो कि 3 किलोमीटर पालमपुर से दूर है। मतलब कि रायगंज से लेकर पालमपुर की दूरी 3 किलोमीटर तक पड़ती है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। और एक ऐसा 3 किलोमीटर का एक रोड है, जो कि ऑल टाइम वेदर रोड है। मतलब जहाँ बारिश हो जाए, सर्दी हो जाए, गर्मी हो जाए, वो ऑल टाइम वो रोड चलता रहता है। तो वही रोड हम लोग को मतलब कि ऐसे कि रायगंज से पालमपुर और पालमपुर से ऐसे इधर क्या नाम है इसका शाहपुर को कनेक्ट करता है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। इसमें मतलब बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे दिखते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स हो गए, तांगाज हो गए, और क्या कहते हैं, हाँ, वुडन कार्ट ड्रॉन बाई फेलोज हो गई, नहीं तांगाज और बोएगास कहते हैं। लोडेड विद जैगरी गुर एंड विद एयर कंडीशन एंड मोटर व्हीकल्स। और मोटर व्हीकल्स जीप और ट्रैक्टर, मतलब ये हर टाइप की गाड़ियाँ चल सकती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। मतलब जो पालमपुर हमारा विलेज है उसमें 450 फैमिलीज बिलोंग करती हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग अलग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। 18 अपर कास्ट फैमिलीज, जो हमारी 80 फैमिलीज वो अपर कास्ट की हैं। एंड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड, जिनके पास काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। Their houses, some of them quite large and made of bricks with cement plastering। जिनके जो मतलब जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, जो इनके हाउसेज है बढ़िया ईंटों से बने हुए हैं, बढ़िया प्लास्टर, और मतलब इनके घर अच्छे से बने हुए हैं। द SCs दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। लेकिन वहाँ के जो SC मतलब वहाँ के जो दलित लोग हैं, उनके जो थर्ड पॉपुलेशन के घर, उनके स्मॉल हाउसेज बने हुए हैं, जो कि ऐसे मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, मतलब ऐसे मिट्टी के छप्पर ऐसे घर बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। मतलब पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वहाँ पे ट्यूबवेल्स हो गए, फील्ड्स, मतलब यहाँ पे काफ़ी बिजनेस में काम आती है। जैसे हम कभी देखो कई सारे खेतों में एक आदमी होता है जो ट्यूबवेल बनवा लेता है, तो वो सारे खेतों को ट्यूबवेल देता है अपना, तो उससे कुछ पैसा कमाता है। ऐसे सिस्टम पालमपुर में भी है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। जो पालमपुर हमारा गाँव, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है और वहाँ 2 हाई स्कूल हैं, नहीं हाँ 2 प्राइमरी स्कूल 1 हाई स्कूल, सॉरी गलती हुई। दिस द प्राइमरी और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी विच सिक एंड, जहाँ पे सिक हमारे मतलब जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट करा जाता है। द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज़ ए फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। जो डिस्क्रिप्शन वहाँ ये निकलता है कि वहाँ पालमपुर में हमारे अच्छा का सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरीगेशन भी होता है, स्कूल्स भी और हेल्थ सेंटर भी। मतलब पालमपुर में जो फैसिलिटीज़ नॉर्मल गाँव में है, वो पालमपुर में फैसिलिटीज़ है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। जो हमारा पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है। दिस विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, जो काफ़ी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दिखाता है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब हम लोग पालमपुर की बात तो छोड़े, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी हमारा मेन प्रोडक्शन क्या है, फार्मिंग का ही है। अब मोस्टली विलेज में लोग फार्मिंग करते हैं।
मतलब ये जो बाकी जो काम है जैसे मिल्क मैन और ये सब काम तो बाद में आता है, सबसे पहले मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं। इन द अदर प्रोसेस एक्टिविटी रिफर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने बताया नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और शॉप कीपिंग और ये सब एक्सेट्रा आ जाता है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो हम लोग पहले प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आगे का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।